हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ कवर करेंगे जिसे हम कहते हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो देखिए, दिस हाइपोथेसिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अमीटो एवोगाड्रो। तो देखिए, इस एवोगाड्रो के नाम पे ही हाइपोथेसिस का नाम आया, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये लॉ क्या कहता है, उसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टेटमेंट क्या है इस लॉ की। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volumes of all gases contain equal number of molecules। तो कहते हैं अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगा दें, वी हैव डिफरेंट गैसेस, मान लीजिए हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस तो हैं लेकिन वो सभी गैसेस हैं अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास दो बीकर्स हैं, टू कंटेनर्स आई एम हैविंग हियर। इन दोनों कंटेनर्स में हम मान लेते हैं कि हमने दो गैसेस को एनक्लोज किया, वी हैव एनक्लोज्ड टू गैसेस देयर। ये हमारे पास है, एक कंटेनर ए है, एक है हमारे पास कंटेनर बी। अब ये जो दोनों ही गैसेस हैं, इन दोनों के लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस रहने वाली हैं सेम। मीन्स इनके लिए टेम्परेचर भी सेम रहेगा, इनके लिए प्रेशर भी सेम रहेगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल कंडीशंस हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं। लाइक टेम्परेचर कह लीजिए अगर 298 केल्विन्स है तो कंटेनर ए के लिए भी 298 केल्विन्स है, कंटेनर बी के लिए भी 298 केल्विन है, नो डिफरेंस इन टेम्परेचर। और जो प्रेशर है, प्रेशर हम अज्यूम कर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर फॉर कंटेनर ए एंड सिमिलर फॉर बी। तो ये हुई हमारी फर्स्ट लाइन। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस। मीन्स इफ द कंटेनर ए, अगर कंटेनर ए की जो कैपेसिटी है, कंटेनर ए की कैपेसिटी बिल्कुल कंटेनर बी की कैपेसिटी के इक्वल है, मीन्स अगर इसकी कैपेसिटी है 100 ml और तो इसी तरह से हम कह देंगे जो हमारे पास कंटेनर बी है उसकी कैपेसिटी भी कितनी है 100 ml। सो व्हाट वी कैन से कि दोनों कंटेनर्स का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी क्या है, सेम। सो देखिए यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर सेम, प्रेशर सेम एंड वॉल्यूम भी सेम है दोनों ही गैसेस के लिए। तो कहते हैं अगर सिमिलर कंडीशन रखी जाए टेम्परेचर एंड प्रेशर की, तो दो गैसेस या फिर जितनी मर्जी गैसेस हो, अगर उनका वॉल्यूम सेम है, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होने पे वॉल्यूम भी सेम हो गैसेस का, देन जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास एक गैस के होंगे, दूसरे गैस के भी उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे। जैसे मान लेते हैं ये जो कंटेनर ए में गैस है, अगर इसके n मॉलिक्यूल्स हैं तो n ही मॉलिक्यूल्स रहेंगे हमारे पास उस गैस के जो कि हमारे पास कंटेनर B में है। लाइक इफ आई जस्ट सिंपली से कि कंटेनर A में मेरे पास है नाइट्रोजन गैस एंड कंटेनर B में है मेरे पास ऑक्सीजन गैस। तो जितने मॉलिक्यूल्स कंटेनर A में नाइट्रोजन गैस के रहेंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स कंटेनर बी में रहेंगे ऑक्सीजन गैस के। कंडीशंस क्या लगी हुई हैं दोनों पे कि दोनों का टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है। फर्दरमोर जिन कंटेनर्स में इन्हें एनक्लोज किया गया है उन कंटेनर्स की कैपेसिटी दैट इज वॉल्यूम वो भी सेम है। So equal volume of all gases contain equal number of molecules। अगर नाइट्रोजन के n molecules हैं तो ऑक्सीजन के भी कितने molecules रहेंगे, n। That was the hypothesis given by Amito Avogadro। अभी हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। तो इसकी सबसे पहली यहाँ एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। कि ये जो एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है इसने एटॉमिसिटी को डिटर्मिन करने में हेल्प की ना। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी का मतलब रहता है कि कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने
एटम्स हैं। द नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, क्या रहती है उस एलिमेंट की एटॉमिसिटी। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है एज H2, तो यहाँ एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल क्या है H2, H2 में कितने एटम्स हैं 2 एटम्स, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी रहेगी 2। सिमिलरली इफ आई से ऑक्सीजन O2, O2 यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो इसलिए इसकी भी एटॉमिसिटी कितनी है 2। इफ आई से ओजोन, ओजोन इज O3, ओजोन इज O3। अब O3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 3, तो ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 3। तो ये है इसका मीनिंग कि अगर हम बात करें गैसेस के केस की या किसी तरह से भी कोई भी एलिमेंट है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं वो रहती है उसकी एटॉमिसिटी। अब देखिए कि ये जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है ये किस तरह से एक्सप्लेन करता है या किस तरह से डिटर्मिन करता है एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस, एलिमेंट्री गैसेस की एटॉमिसिटी किस तरह से फाइंड करता है। तो यहाँ उसने एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस में एक सिंपल सा रिएक्शन यहाँ पे एज्यूम किया गया दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं वाटर वेपर्स। ये रिएक्शन कंसिडर किया गया है इन द गैसियस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या देखा गया, क्या ऑब्जर्व किया गया कि अगर हमारे पास है 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 वॉल्यूम है हाइड्रोजन के, अगर वो एक वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनेंगे 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स। तो देखिए क्या है, वाटर वेपर्स का जितना भी वॉल्यूम आएगा वो एग्जैक्टली किसके सेम रहेगा, हाइड्रोजन के वॉल्यूम के। बट जो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है दैट इज हाफ। देखिए वाटर वेपर्स के 2 वॉल्यूम्स हैं, 2 का हाफ 1, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यूज हुई है दैट इज 1 वॉल्यूम। बट जो वाटर वेपर्स का यहाँ पे वॉल्यूम है दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये चीज़ अभी अपने माइंड में रखिए कि वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम हाफ है। अब इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए, क्लियरली समझने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 40 ml हाइड्रोजन है, 40 ml हाइड्रोजन, अब 40 का हाफ क्या रहेगा 20। जब 40 ml ऑफ हाइड्रोजन 20 ml ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा 40 ml ऑफ वाटर वेपर्स। तो इस चीज़ को समझने के लिए जस्ट वॉल्यूम का मीनिंग समझिए। इस टाइम पे हम क्या कह रहे हैं कि जितना वॉल्यूम वाटर वेपर्स का बनेगा वो एग्जैक्टली सेम रहेगा कि हमने हाइड्रोजन कितना लिया। जितना भी हम हाइड्रोजन लेंगे उसका हाफ क्या रहेगा ऑक्सीजन। So this is the meaning here, 40 ml of hydrogen, 20 ml of oxygen will give 40 ml of water vapors। तो ये तो रही वॉल्यूम्स की बात। अब अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि यहाँ पे हमारे पास अगर वॉल्यूम्स सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है ना, कितना है 2 वॉल्यूम्स ईच। अब वॉल्यूम सेम है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रहे, उस टाइम पे अगर वाटर वेपर्स के n मॉलिक्यूल्स हैं, अब इसका वॉल्यूम किसके साथ सिमिलर है, हाइड्रोजन के साथ। अगर वाटर वेपर्स के n मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन के भी क्या रहेंगे n मॉलिक्यूल्स। ये हम बात कर रहे हैं NTP पे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और यही हमारा लॉ था। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस भी यही है कि अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं गैसेस का अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है और वी कैन से इक्वल है और इनके वॉल्यूम्स भी अगर इक्वल होते हैं तो उस टाइम पे इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या रहेंगे इक्वल। अब यहाँ हम और क्या जनरलाइज कर सकते हैं दैट n का हाफ क्या रहेगा, अभी n का हाफ क्या रहेगा n/2, वी कैन से n/2
वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे ऑक्सीजन का। दिस इज द थिंग हियर ना, कि जितना वाटर का वेपर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम रहेगा हाइड्रोजन का, लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका जो वॉल्यूम है, जो उसके मॉलिक्यूल्स भी जो हैं, मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, हाफ रहेंगे। और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मेरे पास वन मॉलिक्यूल, अगर हम चाहते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर, वी वांट वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर, तो उसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्या रहेंगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। क्या लगेगा यहाँ पे, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ। अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तब जाके क्या बनेगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर। ये चीज़ है अभी यहाँ पे। अब देखिए, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर, वन मॉलिक्यूल मीन्स कि सिर्फ और सिर्फ एक वाटर वेपर की बात हो रही है, एक वाटर वेपर का मॉलिक्यूल। अब जब देखा गया मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास जब उन्होंने ऑब्जर्व किया वाटर वेपर का, वाटर वेपर का क्या ऑब्जर्व किया, मॉलिक्यूलर मास। तो जब उन्होंने इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली, उस टाइम पे इनके पास वैल्यू आई 18 AMU। ये ऑलरेडी फाउंड वैल्यू थी कि जो मॉलिक्यूलर मास है वाटर का कितना है, 18 AMU। कुल टोटल पानी का जो भी मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 18। अब हाइड्रोजन, अब हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का जो मास रहता है, अब देखिए वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में रहेंगे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये ऑलरेडी फाउंड था कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, ये चीज पता थी। अब एक हाइड्रोजन का मास है 1 AMU, एक हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 AMU। तो 2 हाइड्रोजन्स का मास कितना रहेगा, 2 AMU। अब अगर हम वाटर के मॉलिक्यूलर मास में से, इफ फ्रॉम द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हम माइनस कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, देखिए वाटर वेपर्स किसका बना है, वाटर वेपर्स बने हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। जब हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मासेस को ऐड ऑन करेंगे तब जाके हमारे पास वाटर वेपर का मास आना है। ये तो क्लास 9 से फाइंड करते आए ना कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए H2SO4, H2SO4 का आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ सल्फर प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन। अब देख HCl हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या रहेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। नाइट्रिक एसिड हो HNO3 तो क्या रहेगा, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं ना मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ बात हो रही है वाटर वेपर्स की। वाटर वेपर्स किससे बने हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। उस टाइम पे ये पता था कि जो वाटर वेपर्स हैं इनका मास कितना आएगा, 18 AMU। ये भी पता था कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं। एक हाइड्रोजन का मास अगर 1 AMU है तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स का मास कितना रहेगा, 2 AMU। अब अगर हमें चाहिए मास ऑफ ऑक्सीजन, वी नीड मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ ऑक्सीजन अब कब हमें पता चलेगा, जब हम वाटर वेपर्स के मास में से हाइड्रोजन का मास माइनस कर देंगे। अब इस तरह से समझ लीजिए, हम जस्ट समझने के लिए इसे मैथ्स की इक्वेशन की तरह लिख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर वेपर्स। अब हाइड्रोजन का जो मास है, देन वी हैव मास ऑफ ऑक्सीजन, देन वी हैव मास ऑफ वाटर वेपर्स। अब हमें ऑक्सीजन का मास चाहिए, वी नीड मास ऑफ ऑक्सीजन। किसके इक्वल आएगा कि वाटर वेपर्स का मास कितना है। अब ये इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हाइड्रोजन
का मास कितना है? मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी मास ऑफ वाटर वेपर्स माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे क्या आ गया, 18 AMU है हमारे पास वाटर का मास, उसमें से माइनस करेंगे हाइड्रोजन का मास, दैट इज 2 AMU, कितना आ जाएगा हमारे पास 16 AMU। तो वाटर वेपर के फॉर्मूला से जब हम फाइंड करते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, जब हम वाटर वेपर के मास में से हाइड्रोजन के मास को माइनस करते हैं, हमारे पास आएगा 16 AMU। ये हमने क्या फाइंड किया है, मास ऑफ ऑक्सीजन। और हमें पता है कि जो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के एटम का मास भी कितना है। अगर हम एक ऑक्सीजन के एटम की बात करें, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, एक ऑक्सीजन के मास, एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना है, 16। और वाटर वेपर के फॉर्मूले में भी जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना आया, 16। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो वाटर वेपर है उसमें 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम है ऑक्सीजन का। तो यहाँ से पता चला कि आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मतलब क्या है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कहा ना कि आधे मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे मास पे किसका आया, दिस इज द मास ऑफ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आधे मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया, 16 AMU, क्योंकि हमने क्या किया, वाटर वेपर के मास में से हाइड्रोजन के मास को माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया ऑक्सीजन के आधे मॉलिक्यूल का मास कितना है, 16, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ऑक्सीजन के एक एटम के मास के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आधा मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और ये बात उस टाइम पे बताई थी एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस ने, कि इसने एटॉमिसिटी बताई ना कि मॉलिक्यूल में कितने एटम है, यही तो हमने एटॉमिसिटी की डेफिनेशन की है। ये एटॉमिसिटी हमें बताती है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इन 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में हमारे पास कितने एटम्स हैं। अगर आधे मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का एटम है, आधे का डबल क्या हो गया, 1, तो आधे मॉलिक्यूल में अगर एक ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, 2। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स रहेंगे, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये है इसकी एप्लीकेशन कि एवोगैड्रो ने ये बताया कि अगर हम एलिमेंट्री गैसेस की बात करें तो उनकी एटॉमिसिटी हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन है यहाँ पे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की, कि इसने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, इट एस्टैब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस। कि इसने 2 टर्म्स, दैट इज मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया कि किस तरह से ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले समझिए कि वेपर डेंसिटी क्या है। वेपर डेंसिटी की एब्रीविएशन रहती है यहाँ पे V.D। तो देखिए यहाँ वेपर डेंसिटी क्या कहती है, वेपर डेंसिटी इज द रेशो, वेपर डेंसिटी में क्या है, रेशो बिटवीन the mass of a certain volume of gas, ratio between the mass of a certain volume of gas to the mass of same volume of hydrogen under similar condition of temperature and pressure। तो देखिए कहते हैं वेपर डेंसिटी बेसिकली रेशो है, रेशो किन चीज में, द मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो हम क्या कह सकते हैं, रेशो में क्या आएगा, मास ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कि हमारे पास मास है वी वॉल्यूम किसी गैस का, रेशो किसके साथ लेंगे, द मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का भी उतना ही मास हम वॉल्यूम लेंगे, दैट इज V।
और फिर V वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के मास के साथ इसकी रेशो ली जाएगी। तो क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये रहती है हमारे पास वेपर डेंसिटी। क्या है, रेशियो बिटवीन द मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। किसी भी गैस का कुछ एक सर्टेन वॉल्यूम, जैसे कि हमने यहाँ अज्यूम कर लिया V वॉल्यूम। अब इसकी रेशियो किसके साथ लेंगे, टू द मास ऑफ द सेम वॉल्यूम। उसी वॉल्यूम का मास, कितना वॉल्यूम है ऊपर V, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस का भी कितना वॉल्यूम लेंगे हम, V वॉल्यूम। टू द मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, कंडीशन क्या रहेगी, अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वेपर डेंसिटी किसके इक्वल आ गई, मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ V वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक गैस, कोई भी गैस हमारे साथ पास हो सकती है, उस गैस का वॉल्यूम V है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम भी V है। अब सिमिलर कंडीशन यहाँ पे टेम्परेचर की भी है एंड प्रेशर की भी। वी हैव टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी क्या है, सेम, वॉल्यूम भी क्या है, सेम। तो जब ये तीनों चीजें सेम हो तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। दिस कंडीशन अप्लाइज दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम। तो हम यहाँ वेपर डेंसिटी को और किन टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट मास ऑफ, अगर V वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ, अगर गैस के n मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन गैस के भी, हाइड्रोजन के भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, n मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, जितने मॉलिक्यूल्स गैस के n मॉलिक्यूल्स उतने ही मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, दैट इज n। n का मतलब क्या है, n एक आर्बिट्रेरी नंबर है। अगर गैस के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अगर गैस का 1 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन का भी 1 मॉलिक्यूल रहेगा। सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ अज्यूम करते हैं दैट यहाँ पे हम 1 मॉलिक्यूल अज्यूम करते हैं। तो वेपर डेंसिटी तभी भी यही रहेगी, वेपर डेंसिटी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। क्या रही वेपर डेंसिटी हमारे पास, वेपर डेंसिटी इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन एटम की एटॉमिसिटी कितनी है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स, सोचिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स, देखिए H2 रहता है ना, H2 मॉलिक्यूल है, कितने एटम्स हैं, 2, क्योंकि हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 2 एटम्स। तो वेपर डेंसिटी क्या रहेगी यहाँ पे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, अब 1 मॉलिक्यूल, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ 1 मॉलिक्यूल किसकी, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स। एक एटम का मास कितना रहता है, 1, तो 2 एटम्स का मास कितना रहेगा, 2। 2 एटम्स का मास कितना रहेगा, 2। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका मास कितना है, 2। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2। तो हम क्या कह सकते हैं, वेपर डेंसिटी
इज हाफ, किसका हाफ रहेगी? वेपर डेंसिटी इज हाफ ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस। अगर मान लीजिए मेरे पास HCl गैस है, जस्ट कंसिडर यहाँ पे कोई गैस है और उस गैस को हमने मान लिया HCl। अगर मेरे पास HCl गैस है, इस HCl गैस के एक मॉलिक्यूल का मास कितना रहेगा? मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन। यहाँ हम क्या फाइंड करें, हम क्या करेंगे? मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1, मास ऑफ क्लोरीन कितना आएगा? 35.5, टोटल कितना आ गया? 36.5, राइट। तो अगर ये ग्राम एटॉमिक मास है तो हम यहाँ कितने लिख देंगे? 36.5 ग्राम्स, या AMU लिख देंगे, व्हाटएवर। लेकिन हमने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ क्लोरीन, और इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं? मोलर मास, और यू कैन से दी मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? molecular, or you can say the molar mass of gas. Vapor density is half of molar mass of a gas, or you may write molar mass of a gas, molar mass of a gas is 2 times the vapor density. Molar mass vapor density में रिलेशनशिप यहाँ एस्टैब्लिश होता है कि अगर हम वेपर डेंसिटी का डबल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मोलर मास। अगर मोलर मास का हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? वेपर डेंसिटी। और ये रिलेशनशिप हमने किसकी हेल्प से एस्टैब्लिश किया है, या ये रिलेशनशिप किसने फॉरवर्ड किया? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ने। तो इसलिए कहा जाता है दैट इट एस्टैब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड वेपर डेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे हमेशा याद रखें। अब हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और सॉलिडिफाई करते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है? 10 ml of hydrogen contains 2000 molecules under certain temperature and pressure. Calculate the number of molecules of oxygen whose volume is 150 ml at the same temperature and pressure. So what is given to you कि आपके पास हाइड्रोजन है, 10 ml ऑफ हाइड्रोजन में 2000 मॉलिक्यूल्स हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो कहते हैं इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पे, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपने कैलकुलेट करने हैं कि ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कितने वॉल्यूम में? 150 ml ऑफ वॉल्यूम में। तो देखिए क्या है यहाँ पे, आप सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है? 10 ml of H2 contains 2000 molecules। अब देखिए 2000 मॉलिक्यूल्स हैं 10 ml H2 के। ये कब है? एट सर्टेन। अब इसी टेम्परेचर पे, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हमारे पास 10 ml हो ऑक्सीजन के, 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, यही है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? अगर टेम्परेचर सेम प्रेशर सेम, उस टाइम पे इक्वल वॉल्यूम्स, अगर इसका 10 ml है हाइड्रोजन का और हम ऑक्सीजन का भी कितना ले लें? 10 ml, 10 ml ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स? 2000 मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट वी हैव? 10 ml of O2 contains molecules equals to 2000, कि 10 ml ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2000। दिस implies 1 ml of oxygen contains molecules
यूनिटरी मेथड लगाएंगे ना, जैसे हम लोग हमारी छोटी क्लासेस में करते हैं कि अगर आपके पास 12 पेंसिल्स हैं 50 रुपीज़ की, तो बताइए 6 पेंसिल्स कितने की होंगी। तो हम क्या करते हैं, 12 पेंसिल्स इक्वल टू 50 रुपीज़, 1 पेंसिल इक्वल्स टू दिस मच एंड 6 पेंसिल्स इक्वल्स टू दिस मच। वो हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं ना, वही मेथड आएगा यहाँ पे भी। हमें पता है कि 10 ml ऑक्सीजन में 2000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1 ml ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2000 डिवाइडेड विद 10, कितने आ गए ये, 200 मॉलिक्यूल्स। अब हमें कितने ml में फाइंड करने हैं, 150 ml में। दिस इम्प्लाइज 150 ml ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, 200 multiplied with 150। तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास, 30,000। दिस इज द थिंग। यार हमने सिंपली क्या किया, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस को यहाँ अप्लाई किया। तो हमेशा याद रखिए, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर कोई भी गैसेस, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात हो रही है, कोई भी गैसेस हो, अगर उनका वॉल्यूम हम सेम रखते हैं, वॉल्यूम सेम होने पे जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम। तो हमें 10 ml में पता चल गया कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसी से हमने पता किया कि 1 ml में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। देन हमने कंक्लूड किया कि 150 ml में हमारे पास 30,000 मॉलिक्यूल्स होंगे।